हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं भी छत पे आ गई। अभी 5:45 शायद हो रहा है। मैं घड़ी नहीं देखी, मेरे को लगा शाम होने वाला है तो मैं छत पे आ गई। और अभी भी मतलब दिन बड़ा कर रहा है ना, गर्मी का दिन आ गया तो दिन बड़ा तो अभी भी धूप है, पतली पतली सी, मतलब सनसेट हो रहा है। और देखो, बुढ़ापा इतना जल्दी, मतलब बुढ़ापा कहते हैं कि जब आपको पैरों से शुरुआत होती है और कमर टेढ़ी होती है, तो रियली लोगों का कहना सही है, बुढ़ापा आ गया, मुझे रेस्ट करनी चाहिए। क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं। देखो, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो बुढ़ापा तक जी पाते हैं, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके भरे पूरे परिवार रहते हैं और बुढ़ापा काटते हैं और अच्छी रहते हैं। मैं अपने आप को लकी मानूंगी जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। मैं उतना दिन अगर ज़िंदा रह पाऊंगी तो मुझसे बड़ा लकी कोई नहीं होगा, है ना। और मैं अब एक ही बात को रिपीट नहीं करती, क्योंकि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। ठीक है, तो कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है बार बार मेरे को पोकिंग करेंगे, प्रोवोक करेंगे, क्योंकि मैं लो फील करूं। क्योंकि मैं बता दूं, खुद में मैं फील कर रही थी कि मैं न्यू ईयर को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। न्यू ईयर मेरे लिए बहुत अच्छी उम्मीद लेकर आई है, तो मैं हंसते रह रही हूँ। और रियली मैं खुद इतना मैं कैपेबल हूँ, और इतना मैं बिग बॉस दोस्त मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत समझाते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। और तो इसी बदौलत मुझे यूट्यूब के बदौलत मुझे बिग बॉस में आने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मेरे लिए बहुत मैं लकी हूँ। और तो मैं हर दिन खुश होती हूँ, और इतना मैं कैपेबल हूँ कि खुद रोती हूँ अगर मैं बहुत स्ट्रेस में भी हूँ, और खुद बहुत लगता है कि निराश हो चुकी हूँ, जीवन में कुछ नहीं है, मेरे लिए बच्चा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो पहले मैं गिव अप कर देती थी, लेकिन मेरे में इतना कैपेबल हो गई हूँ कि मैं खुद में इतना भी निराशावादी भी होती हूँ, लेकिन इतनी स्ट्रांग हो गई कि खुद की आंसू भी आते हैं, फिर मैं खुद पोंछती हूँ और फिर खूब खाती हूँ। मस्त। मैं, आप लोग देखते होंगे ना कि मैं कभी लेफ्ट देखती हूँ, कभी राइट देखती हूँ ना। नेबर्स के बच्चे हैं ना, कुछ थोड़ा सा है कि कुछ मैनर्स वाले हैं कि देखते हैं तो हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि टकटकी लगा के कि भाई, मतलब आंटी जाएगी कहाँ, दे यहाँ पर है तो कुछ किसी से बात करिए कि डांस करिए, तो देखते नहीं लगते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, तो मैं बता दूँ, आज की गर्मी में ना आलसी, क्या आप लोगों को भी आलसी लगता है? मुझे बहुत आलसी लगती है, लेकिन मैं सोऊंगी ना। कहते हैं कि दिन बना हुआ अरेस्ट करने के लिए, ना कि सोने के लिए। अगर आप मैं अगर कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मैं अगर दिन में सो जाऊंगी तो मेरे को बीमार जैसा हो जाऊंगी। मतलब जब मेरी नींद टूटती है तो मेरे शरीर में जान नहीं रहती है, मेरे को बॉडी पेन होती है, सर में दर्द हो जाती है और लेजीपन लगती है। तो इसीलिए मैं दिन में अवॉइड ही करती हूँ। नींद आती है, आँख बंद करके फिर मैं आँख खोल लेती हूँ। नहीं सोती मैं। देखो, बस जा रही है। मैं सोचती बहुत कुछ हूँ, लेकिन जब मैं आप लोग के सामने आती हूँ तो बता नहीं पाती हूँ। कल मैं चैतार पर बोली, रियली बिल्कुल है। चैत में अलग ही लोगों का बॉडी पेन करेगा, सर भारी होगा, लूज मोशन होगा, वोमिट होगा। इस तरह से चैतार का लक्षण हिंदी कैलेंडर में चैत बोलते हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है, और एक मैं गीत सुनाती हूँ। गीत बिहार का, बिहार में जैसे शादियों का गांव में बजता है, तो गांव में महिलाएं खुद से धुन तैयार करती, खुद से गाती हैं। तो जैसे लड़का के घर लड़की वाले आते हैं, दुल्हन के घर वाले दूल्हे के घर आते हैं, और नहीं,
दुल्हन का जब शादी होता है तो दुल्हन के घर वाले गाते हैं, एक गाना है, एक लाइन ही, ज़्यादा मुझे याद नहीं है, बचपन में सुनती थी तो मैं बताते, बिहार का है, फेमस। सुनाओ, क्या आप लोग सुनना चाहोगे? पटना शहर से मौरिया मंगैलो, पटना शहर से मौरिया मंगैलो, मौरिया है शहर का जी, मौरिया है शहर का जी, पहनो जी। माने कि जो भी आप लड़के का नाम है, मान लिया कि चुन्नू मुन्नू जो भी नाम है, तो पहनो जी चुन्नू दुल्हा, मौरिया है तुम्हारा जी, पहनो जी चुन्नू दुल्हा, मुन्नू दुल्हा, मौरिया है तुम्हारा जी। मीन्स, अब आप लोग को मैं भावार्थ हिंदी में बता रही हूँ, समझा रही हूँ। पहले एक लाइन और रिपीट करते तो आप लोग कंसंट्रेट होकर सुनोगे। पटना शहर से मौरिया मंगैलो, मौरिया मीन्स दूल्हे का पगड़ी को बोलते हैं मौरी। उसमें बिहार में गांव में जो पगड़ी होता है ना दूल्हा का, जो सेहला बोलते हैं, उसमें ना शीशा उसा भी जड़ा रहता है विलेज में, शीशा लड़ी, शीशा छोटा छोटा मोती की लड़ी भी रहती है, उसको मौरी बोलते हैं। मौरी भी बोलते हैं बिहार के विलेज में सेहला को, जो दूल्हे का पगड़ी होता है, तो उसी को बोलते हैं। तो सुनो, फिर उसके कंसंट्रेट होकर सुनो तो हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगी। पटना शहर से मौरिया मंगैलो, पटना शहर से मौरिया मंगैलो, मौरिया है शहर का जी। मोरिया है शहर का जी, पहनो जी चुन्नू दुल्हा, मोरिया है तुम्हारा जी। मीन्स लड़का जब आता है शादी करने, दूल्हा जब दुल्हन के घर आता है तो दुल्हन की माँ, यानी लड़के दूल्हे की सासू माँ हुई, जो दुल्हन की माँ, तो उसको लड़के को परिचती है, मतलब उसको चावल के दानों से, अक्षत से, पान से गाल सेकाई करती है, जो रस्म होता है। तो दुल्हन की माँ दामाद को परिचती है और कुछ गिफ्ट भी देती है। तो उसी टाइम लोग दूल्हे की सालियाँ, दूल्हे की सरहजें, दुल्हन की सहेलियाँ और गांव घर की जो है वो दूल्हे को छेड़ती हैं, मतलब हेल्दी वे में एक रस्म होता है गीत का। उसी समय लोग, तो फिर दुल्हन की माँ नया मौरी देती हैं, पगड़ी नया, वो दूल्हे का मौरी रख लेती हैं और नया मौरी मैंने सेहला दूल्हे को सासू माँ नया सेहला पहनाती हैं उसको परिच कर, शादी करने के टाइम। तो उसी को एक हिंदी वे में गाना है, पटना शहर से मौरिया मंगैलो, पटना शहर से मौरिया मंगैलो, मौरिया है शहर का जी। पहनो जी चुन्नू दुल्हा, पहनो जी मुन्नू दुल्हा, मतलब लड़के का जो भी है, पहनो जी गुड्डू दुल्हा, पहनो जी ननमुन दुल्हा, पहनो जी चनमुन दुल्हा, मतलब लड़के का जो भी ABCD जो भी नाम है, मौरिया है तुम्हारा जी। तो वही उसको गाना गा के फिर लड़के, दुल्हन की माँ लड़के को, दामाद को पहनाती है नया मौरी, सेहला पहनाती हैं। वही हो गया, आया समझ में? एक बार कैटवा करके मैं बानी को पिरान दे, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, जले चाहे सारा जमाना मुझे। ये बुढ़िया बुढ़िया, अभी तो मैं जवान हूँ। ओके, एक बार बिग बॉस देखना मैं कैसी लगूंगी, बिग बॉस में आऊंगी तो कैटवॉक ये वाला अच्छा है कि कमर पे हाथ रख के कैटवॉक करूँ, बताना प्लीज़। ये वाला ठीक है ना? हाय, मैं कशिश कंगना, जब मैं बिग बॉस के बड़े मंच पर जाऊंगी तो ऐसे करूंगी, हाय हाय, मैं कशिश कंगना। कैसे हो? मैं बढ़िया, भला चंगा सी। तो फिर सलमान सर आएंगे, प्रणाम सर। तो सलमान सर बोलेंगे, आप क्या नर्वस हो रही हो? नहीं सर, मेरे लिए तो लग रहा है डायरेक्ट में भगवान से मेरी, सर इतने बड़े मंच पे आना मेरे लिए
ज़िंदगी का सपना पूरा हो गया सर। मुझे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिले या ना मिले सर, मुझे मेडल मिल गया। सर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ सर, मैं विलेज की हूँ सर। और सर थोड़ा बहुत सर मैं उतना बोल नहीं पाती, इंग्लिश नहीं आती है मुझे सर। सर उतना मुझे इंग्लिश नहीं आती। और सर मैं विलेज टाइप की लड़की हूँ और मुझे गलत पसंद नहीं है। और बिग बॉस में मैं झगड़ा से दूर रहूँगी, मुझे गलत पसंद नहीं है। और जो लोग झगड़ा करेंगे सर, थोड़ा सर मेरी हेल्प कीजिएगा सर। मैं थोड़ी सी इमोशनल सेंटी पीपल हूँ सर, मैं सेंटी हूँ। और मुझे कोई भी अगर झगड़ा करेंगे सलमान सर तो प्लीज़ सर मेरी हेल्प कीजिएगा सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। मैं घर का हाँ सारा काम कर दूँगी सर। मैं सर घर का सारा काम करूँगी सर, लेकिन टॉयलेट बाथरूम मैं क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि सर मैं जिस दिन टॉयलेट बाथरूम क्लीन कर दूँगी ना, मैं उस दिन फिर खाना नहीं खा पाऊँगी। क्योंकि घर में भी मैं बाथरूम टॉयलेट नहीं, बेसिन भी मैं वाश बेसिन भी मैं नहीं क्लीन कर पाती, मेरे को वोमिट आ जाती है। और मैं वेज हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। फिर मैं अगर मुझे ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा तो एक टाइम भी खाना मिलेगा तो मैं रह जाऊँगी बिग बॉस में, मतलब 2 रोटी से भी मैं गुज़ारा कर लूँगी। अगर मुझे टाइम से खाना मिला तो अगर किसी का पेट नहीं भरा तो मैं अपनी रोटी दूसरे को दे दूँगी, शेयर कर लूँगी अपने दोस्त लोग को। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं शेयर कर लूँगी। मैं 2 रोटी भी मिल जाएगा तो मैं बचा के 3 टाइम खा लूँगी। एक-एक बाइट खाकर मैं 3 टाइम बचा के रोटी को रख लूँगी। मॉर्निंग में 1 रोटी खा लूँगी, बाकी 1 रोटी बचेगा तो दोपहर में आधा रोटी खा लूँगी हाफ़, और आधा रात को खा के पानी पी लूँगी इससे। केवल मैं थोड़ा-सा चाय लवर हूँ तो मुझे दूध नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ब्लैक टी भी पीने का आदत डाल दूँगी तो मेरा हेल्थ भी कम हो जाएगा। मैं जाऊँगी, इतनी मोटी हूँ लेकिन मैं आऊँगी दुबली-पतली एकदम स्लिम बन के। और बाकी सर माफ़ी चाहूँगी मैं अगर भूल-चूक हुई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा सर, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ा-सा मैं इमोशनल हूँ। और बस सर, कैसा लगा, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ और मैं सबको हँसाऊँगी। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफ़रत की लाठी छोड़। बाय बाय, बाय बाय। कंगना, 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 कंगना बोले पायल, पायलियाँ बोले क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के। हम तो दुआओं में अकेले छुप छुप के रोया। टिश्यू।